परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृश्यम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परम आदरणीय परम सम्माननीय विभिन्न नाम रूप में श्री राम कथा सत्संग लिंग से जुड़े हुए मानस प्रेमीजनों, भक्तिमयी श्रद्धामयी माता एवं बहनों एवं परम सम्माननीय परम आदरणीय भगीरथ स्वरूप श्री राम कथा सत्संग लिंग को अनवरत संचालित करने वाले, राम कथा के लिए समर्पित निष्काम भाव से परम सम्माननीय श्री झाल सिंह पटेल जी, आप सभी के प्रति हार्दिक प्रणाम, हार्दिक नमन व हार्दिक स्वागत है श्री राम कथा के इस प्रसंग पर। अभी हम परम सम्माननीय वर्मा जी को राम कथा लाभ ले रहे थे, तो आइए लंका कांड का प्रसंग में हम सब पुनः जुड़े। प्रसंग लंका कांड, जिसे युद्ध कांड के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, और प्रसंग में मानसकार लिखते हैं, अहनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहियान, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन्हि भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जैसा कि निवेदन किया जा रहा था कि लंका कांड को युद्ध कांड भी कही जाती है। यद्यपि युद्ध नहीं होनी चाहिए, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, लेकिन हुई है महाभारत की युद्ध कहें अथवा रामचरितमानस में भी भगवान राम युद्ध को बहुत टालने का प्रयास किए, लेकिन अंततः युद्ध होनी ही थी और हुई। प्रसंग में भगवान राम के द्वारा रावण का वध हो चुका है, और जब किसी भी घर परिवार से, किसी भी समाज से, किसी भी राष्ट्र से किसी महान विभूति का वध हो जाए, यद्यपि रावण रामचरितमानस में खलनायक है,
और अपने परिवार के लिए तो वह नायक ही है। राक्षस दल में तो बड़ा शोक की लहर दौड़ जाती है, और विशेष रूप से उनकी अर्धांगिनी धर्मपत्नी मंदोदरी, जी हाँ, बहुत विलाप करती है उनके लिए, और विलाप करने के साथ साथ उनके कुछ अनुचित कार्यों का याद भी करती है कि आहा नाथ, आप ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, आपने जगदाधार जगदीश्वर पारब्रह्म परमेश्वर राम को सामान्य मनुष्य मान लिए, इत्यादि इत्यादि। और भगवान राम को याद करना, यद्यपि विलाप दुख में भगवान याद आ जाए अच्छी बात है। मंदोदरी विवेकवान है, और वैसे मंदोदरी की बात कही जाए तो पंच कन्याओं में से एक मंदोदरी है। तारा, अहिल्या, कुंती, मंदोदरी, द्रौपदी पंच कन्या है, उसमें मंदोदरी है। पंच कन्याओं में भी है उनकी गिनती, महान पतिव्रता नारी भी है। तो वह अपने पति के लिए विलाप करती है। विलाप करते करते भगवान को याद कर लेती है, और भगवान को जब याद कोई कर ले तो विवेक जागृत हो जाती है। और विवेक जागृत होते ही मंदोदरी जो है कहती है कि वे भगवान, वे राम जिन्हें तुम मनुष्य समझ रहे थे, जिनसे तुम बैर कर रहे थे, लेकिन वे तुमहु दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम, तुम्हें अपना धाम दिया, उस ब्रह्म को, उस राम को मैं प्रणाम करती हूँ। यद्यपि वहां बाली के प्रसंग में भी बात आती है, तारा भी बहुत विलाप करती है, लेकिन दिन ज्ञान है लीन्हे माया, यहाँ पर भी वही बात होती है, ज्ञान जागृत होती है मंदोदरी की, और तब भगवान के लिए भगवान का यशोगान करने लगती है। और मानस कर पंक्ति लिखते हैं, आह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, रघुनाथ के समान कोई दूसरे कृपा सिंधु नहीं हो सकते नाथ, जिन्होंने जोगी वृंद को भी जो दुर्लभ गति होती है उस गति को आपको प्रदान किया है। अब बात आती है प्रसंग में, आह नाथ और रघुनाथ। आह नाथ रघुनाथ, दो नाथ हैं यहाँ पर, और होता भी है मान्यता जगत में नारियों के ही नहीं बल्कि समस्त जो समाज है, चाहे वह नारी हो अथवा पुरुष हो, वह नारी में ही गिनती होती है। और तुम हो एक अकोचर सबके प्राणपति, वे प्राणपति भगवान हमारे नाथ हैं, और नारी धर्म का जो निर्वहन करती उनके लिए उनके पति भी नाथ ही होते हैं। मान्यता में पत्नी के लिए पति नाथ है, लेकिन जानने पर तो प्राणनाथ ही नाथ है। भागवत का एक प्रसंग, जहां पर भगवान कृष्ण जब रास रचाते हैं और बांसुरी बजा करके सब गोपियों को बुलाते हैं, सब गोपियां आधा रात को पधार जाती है रात्रि की वेला में, और भगवान कन्हैया फिर नटखट तो है ही, कहने लगते हैं तुम कैसे आ गई रात को अपने परिवार को छोड़ करके, अपने पति को छोड़ करके, ऐसा नहीं आना चाहिए। तो फिर गोपी भगवान से एक कहानी कहती हैं कि भगवान आप इसका जवाब दो, हम जो प्रश्न कर रहे हैं। देखो होता क्या है, बोले एक पति जो है बहुत लंबे समय के लिए प्रदेश चला गया, तो उसकी पत्नी जो पतिव्रता रहती है उसके चित्र को रख करके, उसके फोटो को रख करके रोज पूजा अर्चना करती है। और बहुत लंबे अंतराल बाद जब उनके पति आते हैं, उस समय कोई मोबाइल वगैरह की सुविधा नहीं थी, अन्यथा पहले से कह देते कि हम इस दिन इतने बजे आ रहे हैं, तो बिना कोई पूर्व सूचना के पधार रहे और दरवाजा पर पुकारते हैं कि सुन रही हो जी, मैं पधार गया। और संध्या काल की बेला है, उस समय वह पतिव्रता नारी अपने पति के तस्वीर पर उनकी आरती उतार रहती है, लेकिन तुरंत उस आरती को बंद करके, उस पूजा को बंद करके दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है। तो भला बताओ कन्हैया, वह गलत की कि सही की? तो कन्हैया कहते हो तो सही की, अरे भाई पहले फोटो पूजा करत रही से, लेकिन असली आगे था, असली तो अपना ही असली तरफ तो दौड़ ही। तो ठीक इसी प्रकार से आप भी हमारे असली प्राणपति हैं, और मान्यता जगत में, व्यवहार जगत में जो हमारे पति हैं वह तो आपके प्रतिबिंब ही है। तो इसी प्रकार से यह अहनाथ जो है, यह रावण के लिए मंदोदरी संबोधन करती है, चूंकि पतिव्रता नारी है। और फिर रघुनाथ जो सबके प्राणपति है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, जिसके लिए माँ सीता जी कहती है प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखदंधान, यह प्राणनाथ भगवान है, सबके प्राणपति हैं। तो उनके लिए, और फिर रघुनाथ है,
रघु अर्थात जीव के लिए कही जाती है, जो जीवों के नाथ है, या फिर रघु अर्थात कुल के लिए कहा दी जाए तो रघुकुल में जो सर्वश्रेष्ठ, रघुकुल की रक्षा करने में जो सर्व सामर्थ्यवान है वे। कहती है कि अहनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहियान, सम कृपा सिंधु। तो क्या रघुनाथ के समान, भगवान के समान कृपा सिंधु और नहीं? नहीं नहीं जी, नहीं हो सकते। लेकिन कृपा सिंधु, हाँ कृपा सिंधु तो हो सकते हैं। कृपा सिंधु की बात यदि कही जाए तो वंदना के प्रसंग में मानसकार गुरु के लिए लिखते हैं, वंदाऊं गुरु पद कंजु कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करणी कर, वंदाऊं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। भगवान गुरुदेव के लिए कृपा सिंधु लिखते हैं। तो क्या कृपा सिंधु गुरुदेव भी भगवान के बराबर? नाना जी। इसलिए मानसकार यहाँ पर लिखते हैं और मंदोदरी के द्वारा कहलवा रहे हैं कि रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, सम कृपा सिंधु। तो क्या गुरु सम कृपा सिंधु नहीं? गुरु कृपा सिंधु तो है, हो सकते हैं, लेकिन सम कृपा सिंधु नहीं होते हैं जी। हाँ, गुरु जो होते हैं अपने और पराये में भेदभाव करते हैं। हम सब जानते हैं कि देवताओं के गुरु जो होते हैं बृहस्पति, जी हाँ, क्या बृहस्पति राक्षसों को भी अपनाते हैं, राक्षसों की भलाई की बात भी करते हैं? ना ना, बृहस्पति कभी राक्षसों के लिए बात नहीं करते, उनकी भलाई के लिए नहीं, सिर्फ देवता ही उनके पास जाते हैं, राक्षस उनके पास नहीं आ सकते। दूसरे तरफ राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य, जी हाँ, क्या देवता उनके पास, क्या शुक्राचार्य देवताओं की भलाई? ना ना, वह तो खाली राक्षसों की भलाई चाहते हैं और देवता उनके पास नहीं जाते हैं। और तो और यदि हम विभिन्न प्रसंगों में देखें, महाभारत के प्रसंग में भी, तो गुरु द्रोणाचार्य जहाँ पांडवों के लिए, जहाँ अपने शिष्यों के लिए बहुत प्यार करते, बहुत कृपा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ क्या एकलव्य को अपनाए? नहीं जी, उनका तो अंगूठा ले लेते हैं। तो गुरु कृपा सिंधु होते हैं लेकिन अपने लिए होते हैं। परशुराम जी महाराज के लिए भी कही जाती है कि कर्ण उनके पास अनजाने में पूछा जाता है कि तुम किस कुल खानदान के हो, तो चूंकि वो तो दासत्व के घर में, दास के घर में पला बड़ा है, तो कह देते हैं मैं तो शूद्र हूं। तो परशुराम का एक वो रहा कि वो सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देते रहे, लेकिन जब एक घटना घटित होती है, कीड़ा उनके जांग को काटता है, पश्चात परीक्षण हो जाती है कि यह इतना कठोर दर्द सहन करने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता, यह तो निश्चित रूप से क्षत्रिय हो सकता है, उन्हें प्रापित होना पड़ता है, श्राप दे दी जाती है। तो कहने का आशय यह है कि गुरु कृपा सिंधु होते हैं लेकिन सम नहीं, उसमें विषमता का भाव देखा जाता है। और यदि हम जग बात कर ले तो वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण को जगत गुरु कही गई है। यद्यपि भगवान में कृपा सिंधु, भगवान में सम कृपा सिंधु है, उनके समान कोई कृपा सिंधु नहीं हो सकते, लेकिन जगत गुरु के रूप में जगत गुरु भी, भाई गीता का उपदेश यदि अर्जुन को देते हैं तो भला दुर्योधन के लिए भी प्रस्तुत कर देते तो क्या महाभारत हो जाती है? नहीं नहीं जी, दुर्योधन भी विवेकी हो जाता, दुर्योधन भी ज्ञानवान हो जाता, दुर्योधन भी अर्जुन के समान भगवान के शरणागत हो जाता। तो कहने का आशय यह है कि गुरु हो अथवा जगत गुरु हो, उसमें सम कृपा सिंधु ना, वे कृपा सिंधु हैं, लेकिन भगवान के लिए कहते हैं अहनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन। भगवान के समान कोई दूसरा कृपा सिंधु नहीं हो सकते। और यहाँ पर स्पष्ट प्रमाण है, यद्यपि भगवान शंकर के शिष्य है रावण, हाँ, भगवान शंकर से माँ पार्वती पूछती हैं कि बाबा प्राणनाथ स्वामी, जब राम और रावण में युद्ध हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे? हमहु देखत रहे रणरंगा, हम भी उस रणांगन का आनंद ले रहे थे। भगवान शंकर यदि वहां पर
चाहते तो रावण के लिए कुछ भगवान राम से बचाव पक्ष में निवेदन भी करते, लेकिन ना भगवान शंकर ऐसा नहीं करते। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि भगवान शिव की ओर रावण इस भाव से कभी प्रस्तुत ही नहीं होते हैं जिसके लिए भगवान शंकर जो है उनके ऊपर राम की ओर से राम के पक्ष से रावण का बचाव करें। अर्थात गुरु सदगुरु वही करते हैं जो उनके लिए शिष्यत्व ग्रहण कर ली जाए, उनके शरणागत हो ली जाए। लेकिन राम भगवान जो है समकृपा सिंधु नहीं आन, उनके शरणागति में कोई आए चाहे ना आए। विभीषण उनकी शरणागति में आते, शरणागति ले लेते हैं, लेकिन रावण नहीं। लेकिन रावण को भी वही गति देते हैं जो गति अच्छे कार्य करने वाले को देते हैं। अरण्यकांड के प्रसंग में यदि हम देखें तो गिद्ध जटायु जो है माँ सीता का जब अपहरण होते रहता है तो कोई भी चराचर में से आगे नहीं जाता है। मनुष्य समाज की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई ना रावण है कौन उनसे टकराए। लेकिन गिद्धराज सीते पुत्री करस जनित्रासा बेगी करियो जात धन करनासा, और उसके लिए युद्ध कर बैठते हैं सीता को छुड़ाने के लिए। तो उनको कौन सा धाम देते हैं? गिद्ध गयऊ हरि धाम, वे भी भगवान के धाम ही जाते हैं। और दूसरी तरफ रावण जो दुष्कार्य करने वाला है, दुष्कर्म के प्रवृत्ति वाला है, वह भी उन्हीं के धाम में जाते हैं। तो यह तो होना ही है। इसीलिए बाबा सूरदास ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि प्रभु जी अवगुण चित्त न धरो, प्रभु जी अवगुण चित्त न धरो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पर्यो, एकर भेद पारस नहीं करत, कंचन करत खरो, प्रभु जी अवगुण चित्त न धरो, प्रभु जी अवगुण चित्त न धरो। तो भगवान जो है किसी के अवगुण को चित्त नहीं धरते हैं, बल्कि प्रभु चित्त चूक धरत न किएगी, सैवार सुरत करती है की। और यही भाव रावण के लिए भी होती है कि रावण यद्यपि प्रेम भाव से न सही लेकिन वैर भाव से स्मरण करते हैं। आजकल तार्किकों का समाज है, कई बार प्रवचनकार भी भावधारा में बह करके कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो उचित तो नहीं लगता है। कहते हैं कि भाई भगवान से या तो प्रेम करो जी या तो बैर। अरे भगवान से कैसे बैर कर लोगे भाई? भगवान से बैर रावण यदि करता है, हिरण्यकश्यप यदि करता है, तो भगवान के द्वारा उनको लाइसेंस मिली हुई है। हाँ, भगवान यदि अवतार है तो रावण के लिए भी कही जाती है, उन्हीं प्रभु कहे राम अवतारा। सुंदी रामायण में जो बात आती है, रावण भी कोई ऐसे वैसे नहीं है, वो भी अवतारी है। तो रावण बैर कर सकता है, और बैर करने के लिए डायरेक्ट कोई योनि में भ्रमते हुए मनुष्य राम से बैर, भगवान से बैर ना, भगवान से बैर करने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत है। वह लाइसेंस है भगवान की युक्ति तपस्या करे, भगवान की भक्ति करे, फिर पार्षद बने नारायण का, फिर कोई सनक सनंदन सनातन कुमार जैसे ऋषि आए और उनसे श्रापित हो, तब वो बहाना बने बैर करने का। इसलिए भगवान से यदि भगवान को चिंतन करना है, भगवान को याद करनी है, तो प्रेम भाव से ही करनी चाहिए, प्रेम भाव से ही करनी चाहिए। यह रावण तो अवतारी है, जहां से राम आए हैं वहीं से रावण है। और इसलिए रावण को जो पाठ मिला, यथा अनेक वेश धरि नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। जितने भी यहाँ पर भगवान कह देते कि अंशन सहित मनुज अवतार लई हो दिनकर वंशधारा, तो ये भगवान के अंशा अवतार ही हैं। और उन अंशा अवतारों को भगवान के द्वारा नाट्य निर्देशक के द्वारा जो जो पाठ दी गई वो सब पाठ करते हैं। इसलिए भगवान के लिए इस दृष्टिकोण से कहा जाए तो रावण को तो उनके धाम में जाना ही था। लेकिन लौकिक व्यवहारिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो रावण भगवान को चिंतन करता है आखिरी समय में। यद्यपि रावण जानना चाहता है, जिसके लिए मंदोदरी कहती है कि तुमने भगवान को मनुष्य माना। रावण भी सामान्य नहीं बल्कि जिन्हें पंडित भी कह दी जाती है, बहुत प्रयास किया कि ये भगवान है कि मनुष्य है। प्रदूषण मोहि संबलवंता तीनई कुमार बिनु भगवंता, जानने का बहुत प्रयास किए लेकिन जान नहीं सके। जान नहीं सकने का कारण ज्यादा कुछ कारण नहीं है। मानसकार एक लाइन में कहा देते हैं, सोई जान ही जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हई होई जाई, सोई जान ही जेहु देहु जनाई। वही जान सकता है जिसको वो जना दे। अब राम नहीं चाहते हैं कि रावण उसको जान जाए, और रावण यदि जान जाए तो फिर तो आगे की लीला नहीं बढ़ेगी जिसके लिए अवतार लिए हैं भगवान इस धराधाम में। इसलिए यहाँ पर राम के लिए मंदोदरी कहती है कि अहा नाथ रघुनाथ सम
कृपा सिंधु नहियान, उनके समान कोई कृपा सिंधु नहीं हो सकते, जो बैर भाव करने वाले को भी। पूर्व निवेदन की गई थी कि गुरु कृपा सिंधु होते हैं, लेकिन उनके लिए शिष्यत्व ग्रहण करें, उनके शरणागति हो जाए तो गुरु कृपा करते हैं, सदगुरु कृपा करते हैं। लेकिन कोई उनसे बैर कर दे तो भगवान से कोई बैर भी कर ले तो उनकी स्मरण आती है बैर में भी, और कही जाती है कि बैर में ज्यादा स्मरण आती है। हम किसी से प्रेम करते हैं, वो हमारे याद में कम आते हैं व्यवहारिक जगत में भी, लेकिन किसी से झगड़ा हो जाए तो रात दिन याद आता है कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, मैं उसको ऐसा करूंगा या मुझे ऐसा कर देगा क्या। तो इस बैर भाव में ज्यादा याद आते हैं, और याद ही तो आना चाहिए अंत समय में जो गति बनने के लिए, ज्यादा कुछ नहीं, अंत समय में याद आना चाहिए। भगवान कृष्ण गीताकार कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नाश संशया यम यम वापी स्मरण भावम यजंति कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। कहने का आशय यह है कि अंत समय में उसकी याद आ जाए, उसकी चिंतन आ जाए तो उसको वह गति मिल जाती है। और यदि भगवान की याद आती, भगवान की चिंतन करते हैं प्रेम भाव से व्यवहारिक जगत में, तो भगवान याद आने ही है। रावण यह बैर भाव से चिंतन करते हैं तो चिंतन तो होना ही है। जैसा अजामिल के लिए कह दी जाती है नारायण नारायण अंत काल में, तो जो यमदूत के पार्षद आ जाते हैं, इसे हम ले जाएंगे तो पापी है, तो भगवान के पार्षद जाते हैं, ना ना ये पापी नहीं है तो भगवान के भक्त है जी, नारायण नारायण कहे, ना नारायण नहीं है तो अपने बेटा को, ना ना बेटा का नाम, ये तो नारायण नाम अनादिकाल से, बेटा का नाम अभी रखी गई है, इसलिए भगवान के पार्षद उन्हें नहीं ले जाने देते हैं। तो किसी भी भाव से चिंतन होनी चाहिए, आगे किसी भी भाव से उसको छू जाए, उससे स्पर्श हो जाए तो आग जलाने का ही काम करती है। इसी प्रकार से भगवान भी, भगवान के बाण के द्वारा भी किसी का भी वध हो जाए तो उनके लोक को ही जाते हैं। फिर नीचे के क्रम में लिखते हैं पंक्ति में, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दिन भगवान। फिर कहते हैं, मंदोदरी कहती है भगवान का यशोगान करते हुए कि आह नाथ, तुम्हें तो वह गति मिल रही है जो जोगी वृंद को दुर्लभ गति है। अभी जोगी वृंद को दुर्लभ गति, जोगियों की गति कहाँ तक होती है? बोले कि यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्य ईश्वर वेदे शांगपद क्रमोपनिषदर गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। योगी क्या करते हैं? बोले ध्यान में मग्न होकर के, ध्यान की अवस्था में अपने मन से चित्त में उस भगवान के स्वरूप को स्थिर करके उनका दर्शन करते हैं। इसका दर्शन करते हैं जी, प्रकाश का दर्शन करते हैं, आत्म तत्व का दर्शन करते हैं, लेकिन प्रकाश में विलीन नाना प्रकाश में विलीन नहीं होते हैं। वह चिंतन यदि अंत काल तक उनकी रहे, स्मृति उनकी अंत काल तक रहे, या ऐसा संयोग बन पड़े कि उस स्थिति में, मरणासन स्थिति में, जब प्राण उनका प्राणंत हो तो उस समय भी उनका चिंतन हो जाए तो योगी की गति मिल जाए। लेकिन बहुत दुर्लभ गति है, बहुत दुर्लभ गति है। हम भागवत के प्रसंग में जानते हैं कि बहुत बड़े ऋषि रहे भरत जी, भरत मुनि जो है बहुत ऋषि रहे, लेकिन अंत समय में होता क्या है, कुछ समय पहले जैसे दशरथ जी महाराज भी कह देते हैं कि कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास योग सिद्धि भय समय जिमी जति अविद्यानाश। योगियों के समय भी बहुत से सिद्धि के समय अविद्या आकर के उन्हें विघ्न करने का प्रयास करते हैं। तो उनके जीवन में भी शायद ऐसी कुछ होनी रहती है, मृगा आती है गर्भवती, और उनके समक्ष ही उनके पीछे कोई शिकारी लगा हुआ रहता है, तो अपने प्राण बचाने के लिए गंडकी नदी से छलांग लगा देती है। तो जैसी छलांग लगाती है उनका शावक जो है गिर जाता है और वह भाग जाती है। तो उस समय ऋषिवर को दया आ जाती है और रखते हैं, उसे पालन पोषण करते हैं, इतना तल्लीन हो जाते हैं कि बस हाय मृग। और एक दिन मृग जो है बिछुड़ जाता है उनसे, जंगल में खो जाता है। तो हाय मृग करते करते वह मुनिवर का प्राणांत हो जाता है। और तो क्या उनकी मुक्ति हो गई, क्या गति? नाना जी, वो तो मृग के रूप में आ जाते हैं, ऐसी भागवत में प्रसंग आती है। फिर वह मृग के रूप में फिर चिंतन करते हैं कि अरे मैं तो ऋषि मुनि रहा। फिर उस देह को त्याग करते हैं तो फिर वो जड़ भरत के रूप में आते हैं। इसलिए कहते हैं कि वह गति मिलनी इतनी दुर्लभ है, योगियों को भी अंत समय तक उनका ध्यान करते रहना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए कहती है कि जोगी वृंद दुर्लभ गति
तो ही दिन भगवान। जो गति जोगियों को भी दुर्लभ होती है, जोगी कितना भी ध्यान करे लेकिन उन्हें भी जन्म जन्म मुनियतन कराही अंतराम कयावत नाही वाली स्थिति हो जाती है, लेकिन वह गति तुम्हें भगवान ने प्रदान कर दी। अब आइए गति की बात होती है। गति 4 प्रकार के कही जाती है। कर्म पथ में सदगति की बात होती है, उपासना में सुगति की बात होती है, तो ज्ञान पथ में परम गति की बात होती है, और भक्ति पथ में भगति की बात होती है। भक्ति पथ नहीं बल्कि मंजिल ही है। तो जहां तक सदगति की बात है, तो रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं जटायु के लिए कि जटायु पक्षी होने के बाद भी वह कर्म किया, कर्म पथ के अनुसार कि वह कर्म किया जिस कर्म को मनुष्य भी करने के लिए आगे नहीं बढ़े, तो भगवान उनको गति देने के लिए प्रमोशन कर देते हैं। भाई कोई किसी योनि से मुक्ति पा जाए इतना आसान नहीं है, उसके लिए तो मनुष्य के बाद में मनुष्य होकर के भगवान का चिंतन भजन पूजन पठन पाठन करने से, भगवत कृपा होने से, गुरु कृपा होने से मुक्ति मिलती। लेकिन वह जटायु परोपकार का कार्य करके मानव मनुष्य समाज से भी बड़ा कार्य कर देते हैं, और भगवान राम तब उन्हें वह गति देते हैं। भगवान राम जल भरी नयन कहे और घुराई, तात निज कर्म तात कर्म ते यह गति पाई। हे तात, तुमने तो कर्म से यह गति पाली। यद्यपि कर्मकांडी कोई गति पाले बहुत दुर्लभ बात है, लेकिन वह जटायु को गति मिल जाती है, भगवान का धाम मिल जाता है। तो यह जो है सदगति, यह जो है कर्म पथ में सदगति की बात कही जाती है। सुगति अर्थात भगवान का पूजा पाठ नाम ध्यान करते करते कोई गति मिल जाए उनको, जैसे कि रामचरितमानस में कही गई है, सबरी गिद्ध सुसेवकनी सुगति दीन्हि रघुनाथ, नाम उतारे अमित खल वेद विदित गुणगाथ। उपासना पथ में जैसा कि निवेदन की जा रही थी, सुगति होती है, और जिसने भी भगवान का नाम जाप किया, भगवान के लिए भगवान को प्राप्त करने के लिए कथा श्रवण की, सत्संग लाभ ली, वो सबको सुगति मिल गई। लेकिन उस सुगति देने वाले में नाम जाप की बड़ी महिमा है, इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरी भाव उतरव पारा। और बात कह दी जाए कली काल में जिसको अपनाना चाहिए उसी से शायद ज्यादा समाज दूर हो रही है, हाय हेलो का जमाना है, इसलिए भगवान नाम राम नाम आनी चाहिए। यह इससे भी गति मिलती है। सुगति दीन रघुनाथ सबरे गिद्ध सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ। तो यह सुगति होती है उपासना पथ में। फिर परम गति की बात होती है। परम गति ज्ञानियों के लिए कही गई है, योगियों के लिए कही गई है। जैसे यहाँ पर रावण को भी परम गति मिल गई है। यद्यपि रावण भगवान की कोई भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन रावण को ज्ञानी भी कही जाती है, और रावण ज्ञानी है, वह ऐसे मानने वाले नहीं है जैसे कि और लोग मान गए। रावण बार बार भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, परीक्षा लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान उन्हें जनाना नहीं चाहते हैं। तो यह जो ज्ञानी होते हैं वो परम गति को प्राप्त करते हैं। लेकिन ज्ञान के पंथ कृपान की धारा परत खगेश न लावहि बारा। ज्ञान के पंथ तलवार की धार पर चलने जैसा होती है, और होती ही है। रावण को जो गति मिल रही है, क्या तलवार के धार पर चल करके ही तो उन्हें मिल रही है। तो यह ज्ञान का पंथ जो है, मात्र ज्ञान जी निवेदन है, यदि ज्ञान के साथ उपासना का समावेश है, जैसा कि बाबा तुलसी कहते हैं ज्ञान की पंक्ति में, सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुबानी। सिया राम में सब जग जानना ज्ञान है, लेकिन ऐसे जानने वाले को करनी क्या चाहिए? करहु प्रणाम जोरी जुबानी। उन्हें व्यवहार जगत में व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रणाम भी करनी है, बड़ों को आदर भी देनी है, और जितने भी संसार के व्यवहार उन्हें निभाना भी है। तो ऐसा ज्ञान जिसके जीवन में सामंजस्य हो जाए, तो निश्चित रूप से वो परम गति को ज्ञान के पंथ के माध्यम से भी पाते हैं। और भक्ति की बात है तो भक्ति तो मंजिल ही है। जी हाँ, भक्ति अर्थात भगवान की गति। और भगवान की गति जो भगवान को याद करे, भगवान में ही जुड़े रहे, वे भगवान की गति को ही पाते हैं। इसलिए मंदोदरी यहाँ पर कहती है कि अहा नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहियान जोगी वृंद
गति दो जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीन्नी भगवान, तो ही दीन्नी भगवान। और इस प्रकार से मंदोदरी जब यशोगान करती हैं भगवान की, तो वहां पर तमाम जो सिद्ध मुनि इत्यादि तक भी यह बात जाती है। मानसकार लिखते हैं उन पर क्या प्रतिक्रिया हुई। मंदोदरी बचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्धा सवनी सुख माना, सवनी सुख माना। मंदोदरी के द्वारा भगवान के यशोगान को सुनकर के तमाम सुर मुनि सिद्ध है सभी सुख मानते हैं। और लिखते हैं कि अज महेश नारद सनकादि जय मुनिवर परमार्थवादी, सभी वहां पर मंदोदरी के इस प्रकार के भाव को सुनकर के बड़े आनंदित होते हैं। भरी लोचन रघुपति ही निहारी, प्रेम मगन सब भये सुखारी, भये सुखारी। और तब सभी भगवान का दर्शन करते हैं, और दर्शन करके भगवान का दर्शन करके सभी सुखारी हो जाते हैं। भगवान का दरस ही दरस परस मज्जन और पाना, भगवान का दर्शन ही सुख देने वाले हैं, भगवान सुखधाम है। तो उनका दर्शन करती हैं और भगवान का यशोगान करते हुए मंदोदरी जो है अपने लिए रावण को जो गति मिलती है उन्हें बड़ा दुर्लभ गति मानती है। यद्यपि रावण के द्वारा की गई कार्यों को देख करके मंदोदरी कहती है कि ऐसे कार्य करने वाले को तो भगवान यह गति दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से भगवान के समान अहानाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, उनके समान कोई कृपा सिंधु नहीं हो सकते। रुदन करत देख सब नारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। अब चूंकि बड़े ही कारुणिक स्थिति है परिवार जनों के लिए, तो सब रुदन करत देख सब नारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। और सभी नारियों को रुदन करते हुए विभीषण देखते हैं तो बड़ा उन्हें दुख होता है, बड़े उन्हें ग्लानि भी होती है। और समाज में विभीषण के लिए भी, यद्यपि भगवान के भक्त हुए विभीषण भगवान के हुए, लेकिन कह दी जाती है कि घर भेदी लंका छेदी। विभीषण को भगवान की भक्ति भाव मिली, लेकिन लोक व्यवहार में विभीषण को उस दृष्टि से नहीं देखी जाती, उन्हें इसी दृष्टि से भी देखी जाती है कि घर भेदी तो लंका छेदी। जिन्होंने लंका का भेद राम को बता दी, ऐसा लोग कहते हैं। यदि राम को लंका का भेद विभीषण नहीं बताते तो शायद यह स्थिति नहीं होती। तो यह भाव भी विभीषण के मन में शायद रुदन करत देख सब नारी, गए विभीषण मन दुख भारी। विभीषण का मन बड़ा भारी दुख हो जाता है। यद्यपि विभीषण रावण को त्यागने वाले नाना जी नहीं त्यागते, लेकिन जब रावण चैलेंज करते हैं कि जाओ तपसीन के पक्ष में जाओ वही तुम्हारी भलाई है। मम पूर्वसी तपसीन प्रतीति सठ मिली जाई, तिन्ह कौनीति अस कही किन्हीं सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद 12 बार बार विभीषण रावण के चरणों को पकड़ता भी है, लेकिन रावण तब भी चरण प्रहार करते हैं। और विभीषण तब राम की ओर जाते हैं, और जाने का समय जब आता है तभी जाते हैं राम की ओर। और जाने के लिए कोई माध्यम बने संत हनुमान जी महाराज, या शायद हनुमान ना आते तो विभीषण शायद जाते नाना। हनुमान जैसे संत जब कथा सुना देते हैं तो निश्चित रूप से जो मोह के पक्ष में कभी मोह का समर्थन करे, तो कभी रावण का समर्थन करे, तो कभी राम की भक्ति करे, वह निश्चित रूप से राम के हो जाते हैं जब हनुमान जी महाराज कथा सुनाते हैं। और हनुमान जी महाराज की कथा सुनने के कारण ही विभीषण जाते हैं। भगवान राम विभीषण को अपने पक्ष में आते हुए देख करके कहते हैं कि तुम कैसे मेरे इधर आ गए। तो श्रवण सुजस सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। कहते हैं कि कथा सुन करके आ गया आपकी, और इसीलिए राम कथा की बड़ी महिमा है। राम कथा जो सुन ले
तो राम के हो जाते हैं, राम की ओर चले जाते हैं। तो भगवान बोले कि उस लंका में भी तुम्हें राम कथा, हाँ प्रभु आपने ही तो भेज दिया हनुमान को राम कथा सुनाने के लिए, उसने जो राम कथा सुनाई तो मैं आपके हो गया। तो ये विषण जो है भगवत कथा सुनकर के भगवान के हो जाते हैं। लेकिन भगवान के होने के बाद में व्यवहार जगत में निश्चित रूप से अपने परिवारजनों को दुखी देख करके बहुत बड़े दुखी होते हैं। और यहाँ तो इतना ही बात हो रही है, लेकिन महाभारत के प्रसंग में तो कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जब युद्ध के बाद में गंधारी के पास जब जाते हैं तो गंधारी तो बड़ी कुपित हो जाती है कि कन्हैया तुमने मेरे कुल का सर्वनाश करा दिया। कन्हैया बोले नहीं बुआ, मैं तो बहुत प्रयास किया कि यह युद्ध न हो, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। लेकिन गंधारी तो गंधारी है, जिसकी आंख में पट्टी बंधी हो वह कैसे इस बात को समझे। और गंधारी तो कहती है कि तू सर्व कुल का नाश कराने के लिए तेरे ही कारण हुआ है। यदि कान्हा तुम यदि चाहते तो शायद यह युद्ध रुक जाता, और निश्चित रूप से हमारे कुल का नाश हुआ है, हमारे कुल के सर्वनाश हुए हैं। तो मैं भी श्राप देती हूँ कि तुम्हारा भी कुल का सर्वनाश होगा। कही जाती है कि गंधारी के श्राप के कारण भी आखिर में यदुवंश कुल में जो है वह एक प्रकार से श्राप के मतवाले होकर के लोग जो है आपस में लड़ मरते हैं। यद्यपि वहां पर ऋषि श्राप भी रहती है। तो निश्चित रूप से यह जो क्षण होता है वह क्षण अपनों को बिछुड़ने के बाद में बड़ी दुख का क्षण होता है। तो विषण के जीवन में भी यह क्षण आता है, वे भी बड़े दुखी हो जाते हैं परिवारजनों को देख करके। तो भगवान कहते हैं बंधु दशा बिलो की दुख कीन्हा, तब प्रभु अनुजहि आय सुदीन्हा, लक्ष्मण ते ही बहुविधि समुझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पहियायो। बंधु दशा विलोह की दुख कीन्हा, भगवान देखते हैं कि यह विभीषण जो है अपने बंधु की दशा को देख करके दुखी कर रहा है। तो भगवान अनुज लक्ष्मण को आदेश करते हैं, लक्ष्मण ते ही बहुविधि समझायो। और लक्ष्मण जी महाराज विभीषण को बहुत प्रकार से समझाते हैं। बहुरी विभीषण प्रभु पर्यायो, और फिर भगवान के पास विभीषण आते हैं। इस प्रकार से भगवान के समक्ष विभीषण के आने से मानसकार लिखते हैं, कृपा दृष्टि प्रकार से यहाँ पर भगवान जो है रावण का क्रिया कर्म करवाते हैं। तो कहने का आशय यह है कि एक पतिव्रता नारी के जीवन में पति वियोग में दुख के क्षण भी आते हैं, लेकिन उस दुख के क्षण में भगवान को याद करके अपने पति को गति देने वाले के प्रति बड़े ही कृतकृत्य होती हैं, यशोगान करती हैं कि आपके समान कोई कृपा सिंधु नहीं हो सकते। आप ही ऐसे हैं जो ऐसा कृपा दृष्टि कर सकते हैं कि अपने में अपने धाम दे सकते हैं, उन्हें मोक्ष गति दे सकते हैं। इस प्रकार से मंदोदरी जो है भगवान को यशोगान करती है। आइए कुछ